हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका कि नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल स्टडी आज करने वाले हैं। तो अगर मैं एलसीएम की फुल फॉर्म की बात करूँ तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। इसके लास्ट में यहाँ पे आता है अपवर्त। यानी इसका संधि विच्छेद करूं तो लास्ट में क्या आता है? अपवर्त। अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणक। अपवर्त का मतलब होता है गुणक। ठीक है, अब मैं करता हूं एचसीएफ की बात। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हिंदी में बात करूं तो हिंदी में से बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। यहां पे जो लास्ट में आता है वो आता है अपवर्तक। और अपवर्तक को हम बोल सकते हैं फैक्टर। फैक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? गुणनखंड। क्या बोल सकते हैं इसको? गुणनखंड। अगर एलसीएम को मैं शॉर्टकट में बोलूं तो शॉर्टकट में इसे बोलते हैं लासा, लघुत्तम समापवर्त। और एचसीएफ को अगर शॉर्टकट में बोलूं तो इसे बोलते हैं मासा, यानी कि महत्तम समापवर्तक। अब आते हैं हम यहाँ पे दो वर्ड हमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, गुणक और गुणनफल। गुणक क्या होते हैं? गुणक की बात कर लेते हैं सबसे पहले। गुणक बोलो या फिर इसे बोलते हैं मल्टीपल। किसी भी संख्या के गुणक क्या होते हैं? जैसे कि मैं दो के गुणकों की बात करूं तो दो के गुणक दो से स्टार्ट होंगे, दो के बाद चार, चार के बाद छह के बाद आठ, इसी तरीके से ये हमारे बढ़ते चले जाएंगे। तीन के गुणकों की बात करूं तो 3, 6, 9, 12, इसी तरीके से मेरे तीन के गुणक यानी कि मल्टीपल बढ़ते चले जाएंगे। गुणक और मल्टीपल का मतलब होता है किसी भी संख्या में 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से मल्टीप्लाई होते जाए और वो संख्याएं हमारी बढ़ती चली जाए। तो वो कहां तक हो सकती हैं? अनंत तक हो सकती हैं। यानी कि मैं यहां से बता सकता हूं कि गुणक और मल्टीपल का हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते कि किसी भी संख्या के कितने गुणक या मल्टीपल हो सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं गुणनखंड की। गुणनखंड यानी कि फैक्टर। फैक्टर हमारी वो संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या में भाग दे सकती हैं या देती हैं। जैसे कि मैं 4 के फैक्टर की बात कर लेता हूं तो 4 में किस किस संख्या से भाग जाता है? 2 से चला जाता है, 1 से चला जाता है और 4 से चला जाता है। तो जिन संख्याओं से संख्या में भाग चला जाए वे मेरे इस संख्या के फैक्टर कहलाते हैं या गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे कि मैं 12 को ले लूं तो 12 में 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा और 12 का चला जाएगा। तो इस तरीके से मैं 12 के यहाँ पे फैक्टर बता सकता हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर यहाँ पे 12 के हो जाएंगे। यानी कि इन संख्याओं से 12 में पूरा भाग मेरा चला जाएगा। तो यहाँ से एक चीज मैं ये देख सकता हूँ कि गुणकों की बात करूँ तो किसी भी संख्या के गुणक कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। पर मैं यहाँ पर गुणनखंड की बात करूँ तो गुणनखंड तो मेरे देखो 4 की जैसे मैंने की तो 1, 2, 3 कितने हुए? 3 हुए। और यहाँ पे गुणनखंड की बात करूँ तो ये कितने हुए मेरे? 6 हुए। यानी गुणनखंडों की संख्या मेरी कैसी होती है? फिक्स होती है। इसे मैं अनंत नहीं बोल सकता, पर गुणक मेरे अनंत होते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम हमारा क्या होता है? जैसे इसको मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं। मान के चलो मैंने एग्जाम्पल दिया 2, 4, 6,
का एलसीएम क्या होगा, इसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो दो के अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल देखने हैं, क्या देखने हैं, मल्टीपल। तो दो के अगर मैं मल्टीपल लिखूं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से मेरे 2 के मल्टीपल चलते चले जाएंगे। अगर 4 के मल्टीपल की बात करूं तो 4 दूनी 8, 12, 16, 20, इस तरीके से मेरे 4 के मल्टीपल चलते चले जाएंगे। और 6 के मल्टीपल की बात करूं तो 6 के मल्टीपल 6, 12, 18, किस तरीके से मेरे यहाँ पे 6 के मल्टीपल चलते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब जिनका मुझे एलसीएम निकालना है तो उसके सबसे पहले मुझे क्या लिखने हैं, गुणक लिख लेने हैं, मल्टीपल लिख लेने हैं। अब मुझे एलसीएम से क्या समझ में आता है, एलसीएम से समझ में आता है लिस्ट, लिस्ट का मतलब लघुत्तम, और कॉमन का मतलब कॉमन यानी कि समान होना चाहिए, यानी कि छोटे से तो छोटा होना चाहिए, लघुत्तम होना चाहिए। और जो संख्याएं दे रखी हैं जिनका एलसीएम पूछा है उन सब में कॉमन होना चाहिए और उन संख्याओं का गुणक भी होना चाहिए। तो यहां से मैं देखता हूं तो 2 देखो इसमें है पर इनमें नहीं है, 4 इसमें है पर इसमें नहीं है, 6 इसमें है पर इसमें नहीं है। तो इस तरीके से अगर मैं देखता जाऊं तो देखो यहाँ पे मैं 12 को देखता हूँ, 12 इसमें भी मुझे मिल गया, 12 इसमें भी मुझे मिल गया और 12 इसमें भी मुझे मिल गया। ये एक तो सबसे कम है, लीस्ट है, और तीनों का मल्टीपल भी है और तीनों में ये समान भी है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 2, 4, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि एलसीएम हम किन किन तरीकों से निकाल सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड टू फाइंड आउट द एलसीएम। तो जैसे कि मैं मेथड्स की बात करता हूं, तो इस एलसीएम को सॉल्व करने के मेरे पास 2 मेथड होते हैं। एलसीएम को सॉल्व करने के मेरे पास 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। सेकंड होता है मेरे पास डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, इन दोनों का यूज करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड को मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलो अभी मेरा एग्जांपल दे रखा था 2, 4 और 6, इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो जैसा कि मुझे इसके वर्ड से समझ में आ रहा है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है उसको नंबर दे रखे हैं उनके फैक्टर करना। तो नंबर दे रखे हैं 2, तो 2 के फैक्टर कितने होंगे, 2, इसका ओनली एक ही फैक्टर हो जाएगा और एक इसका एक भी फैक्टर होगा। ठीक है, 4 की बात कर लेता हूँ तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 1। 6 की बात कर लेता हूँ तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। ये मेरे इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, एलसीएम में फैक्टर निकालने के बाद में जो कि इन तीनों में कॉमन दिखे उसे तो हमें एक बार ले लेना है, ये भी तीनों में कॉमन है तो इसे भी एक बार ले लो, और जो कॉमन ना हो, जो बच रहे हैं उन संख्या को भी हमें यहाँ पर ले लेना है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 2, तो इसको भी ले लो, और यहाँ पे क्या बच रहा है, 3, तो इसको भी ले लो। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो इस तरीके से एलसीएम 2, 4, 6 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले दी हुई संख्याओं का फैक्टर निकालिए और कॉमन को एक बार लिखिए और जो संख्या दे रखी हैं उनको भी लिख लीजिए, सबका कर दीजिए मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा हमारा एलसीएम का। ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे कि 2, 4, 6 यही क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है, तो इनमें हम करते हैं डिवाइड। डिवाइड करते हैं। तो जैसे हम किसका डिवाइड चला जाएगा, शुरुआत में 2 से डिवाइड चला जाएगा, तो 2 से 1 बार, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। फिर से देंगे तो 2 से चला जाएगा 1, 1 और यहाँ पे 3। फिर से देंगे तो 3 से चला जाएगा 1, 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो इनका भी फैक्टर कितना आ जाएगा, इनका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों मेथडों से, फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड मेथड डिवीजन मेथड, दोनों मेथडों से हम एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलो एक क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर दे रखा है, 8, 12 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करो, का एलसीएम हमें यहाँ पे निकालना है। तो एलसीएम सबसे पहले मैं निकालता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे निकालता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, संख्याओं के फैक्टर करते हैं, संख्याओं के
फैक्टर करते हैं तो 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 को लेने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करते तो उसका फर्क पड़ता नहीं है। 12 के मल्टीप्लाई क्या, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैंने क्या कहा था, जो कॉमन है उसको एक बार ले लेना है, चाहे 2 में हो, चाहे 3 में हो, चाहे 4 में हो, कॉमन होना चाहिए बस। तो उसको मुझे एक बार लेना है, तो 2 देखो दोनों में कॉमन मिल गया तो एक बार ले लो, ये 2 भी दोनों में कॉमन मिल गया तो इसे भी एक बार ले लो, यहाँ पे 2 रह गया तो इसको भी ले लो, यहाँ पे 3 रह गया इसको भी ले लो, और यहाँ पे 5 रह गया तो इसको भी ले लो। अब इनका कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 60, और 60 दूनी 120, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 दिया 120। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। और मैं डिवीजन से बात करूं तो डिवीजन से देखो 8 को लिखो, 12 को लिखो और 5 को लिख लेते हैं। इनमें देते हैं डिवाइड, 2 का डिवाइड देंगे तो 4 बार, यहाँ पे 6 बार और यहाँ पे 5 बार। इस फिर से 2 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। फिर से 2 से डिवाइड देंगे तो 1, 3 और 5। फिर से डिवाइड देंगे 3 से तो 1, 1 और 5। फिर डिवाइड दे देंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 1, 1, 1। तो यहाँ पे इसको करने हम मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 दिया 120। 120 यहाँ पे मेरा ये एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से एलसीएम हम आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे हमें कितनी भी संख्याएं दे रखी हो, उनके एलसीएम हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, जिनके कि हमें प्राइम फैक्टरों में विभाजित करना होता है, तोड़ना होता है। दूसरा है हमारा डिवीजन मेथड। आशा करता हूं कि दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं बात कर लेता हूं एचसीएफ की। एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको मैं एक एग्जांपल से बात करता हूं, जैसे कि एग्जांपल मेरा दे रखा है, एक 8 दे रखा है और 12 दे रखा है। इन दोनों का मुझे निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का मतलब क्या है, एचसीएफ निकालने का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, इनके फैक्टर निकालने। 8 के फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो कितने फैक्टर हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये मेरे 8 के फैक्टर हो जाएंगे। और 12 के फैक्टर की बात करूं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये मेरे 12 के फैक्टर हो जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, एक तो हाईएस्ट लेना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लेना है, और कॉमन भी होना चाहिए। जो संख्या दे रखी है उनमें कॉमन भी होना चाहिए, और वो चीज क्या होनी चाहिए, उन संख्याओं के फैक्टर होनी चाहिए। तीनों वर्ड्स का अलग अलग मतलब है, ठीक है। हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ा होना चाहिए, कॉमन का मतलब कॉमन भी होना चाहिए सब में, और फैक्टर का मतलब उन संख्याओं के फैक्टर भी होना चाहिए। तो देखो इन संख्याओं के मैंने फैक्टर कर दिए, ठीक है। अब मैं कॉमन की बात कर लेता हूं, तो कॉमन में 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से भी 2 आ जाएगा। ये 2 इसके पेयर बनाने के लिए है नहीं, ये 3 इसका पेयर बनाने के लिए यहाँ पे है नहीं। तो कॉमन कितने आए, ये कॉमन आ गए मेरे। एक तो दोनों कॉमन में से हमें एक ले लेना है, तो एक कॉमन आया तो एक 2 ले ली, एक कॉमन आया तो दूसरी 2 ले ली। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 हमारी ऐसी संख्या होगी जो कि दोनों को, हमारी संख्याओं को डिवाइड कर देगी, दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देगी, और जो कि बड़ी से बड़ी होगी, जो कि बड़ी से बड़ी होगी, और दोनों का ही फैक्टर होगी। अब मैं बात कर लेता हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, इनको सॉल्व करने के हमारे पास क्या मेथड होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले मेथड क्या होता है हमारा, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड होता है हमारा डिवीजन मेथड, दूसरा मेथड होता है हमारा डिवीजन। तीसरा मेथड होता है सब्ट्रैक्शन, तीसरा मेथड होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। इनको मैं एक एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मान के चलो 8 और 12 ही हमें यहाँ पे दे रखा है, तो 8 और 12 को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनके हम कर लेंगे फैक्टर। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे 12 के फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, हम ओनली कॉमन वालों को ले लेते हैं जो दोनों में हो। तो देखो दोनों में ये 2, तो यहाँ से 1 2 ले लो, ये भी मिल गया तो यहाँ से 1 2 ले लो, दोनों का कर दो मल्टीप्लाई। इसके अलावा और कुछ कॉमन है नहीं है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो यानी कि 8 और 12 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डिवीजन मेथड की बात करता हूँ, तो डिवीजन में मैं क्या करता हूँ, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो भाग दूंगा तो 8 एकम 8, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे भाजक मेरा ये है और शेषफल मेरा कितना आया यहाँ पे
4 आया है, तो यानी कि यहाँ पे शेषफल 4 आ गया। तो फिर क्या करते हैं, हमें एचसीएफ निकालने के लिए इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे कैसे बढ़ाते हैं, शेषफल को तो भाजक बना देते हैं और यहाँ पे जो भाजक था उसे हम भाज्य बना देते हैं। तो 4 से भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 4 दूनी 8 और 8 में से 8 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0। तो यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि जिस भाजक से भाग देने पर हमारा शेष फल या रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाए वही हमारा HCF बन जाता है। ये भाग की प्रोसेस हमारी काफ़ी लंबी तक जा सकती है। जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा हम इसी तरीके से भाग देते जाएंगे, शेष फल को भाजक बनाते जाएंगे और यहाँ के भाजक को हम भाज्य बनाते जाएंगे, इसी तरीके से भाग देते जाएंगे। ठीक है, और जहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा वही हमारा HCF, वही भाजक हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करना होता है, जैसे 8 और 12 से हमें क्या करना है, यहाँ पे HCF निकालना है। तो क्या कर देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, तो 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4। यही हमारा HCF हो जाएगा। अगर मान के चलो ये वाला HCF हमारा यहाँ पे नहीं होता तो क्या होगा, तो ये होगा कि इसी संख्या का कोई एक बड़ा वाला फैक्टर HCF हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम समझेंगे एक अच्छे से एग्जाम्पल से कि हम प्रैक्टिस सेट में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, इसको मैं और अच्छे से समझूं। मान के चलो मेरी 3 संख्याएं हैं, मान के चलो मेरी 3 संख्याएं हैं। अगर इन 3 संख्याओं से कोई ऐसी संख्या जो डिवाइड हो जाए और वो छोटी से छोटी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए, तो ये चीज जो मेरी आएगी वो क्या आएगा, एलसीएम आएगा। क्या आएगा, एलसीएम आएगा। और इन्हीं 3 संख्याओं को अगर कोई संख्या डिवाइड कर दे, अगर यहाँ पे कोई संख्या इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे और ये चीज कैसी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो आएगा वो मेरा क्या होगा, HCF होगा। इसको एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे कि मैंने 8 और 12 को लिया, तो 8 और 12 का एलसीएम निकालूं तो एलसीएम कितना आएगा, अगर 8 और 12 का मैं एलसीएम निकालूं तो 4 से दे दो 2 बार और 4 से 3 बार और 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ से ये खत्म हो, 4 दूनी 8 और 24, कितना आ जाएगा एलसीएम, 24 आ जाएगा। और इनके HCF की बात करूं तो ये तो मेरा एलसीएम आ गया। HCF की बात करूं तो HCF कितना आया था, 4 आया था। तो देखो 4 से इन दोनों संख्याओं में डिवाइड जा रहा है, 4 दूनी 8 और 4 3 12, और 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो ये तो मेरा हो जाएगा HCF। ये मेरा क्या हो जाएगा, HCF। और इन संख्याओं से क्या 24 में डिवाइड जा रहा है, हाँ डिवाइड जा रहा है। ठीक है, और 24 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कहने का मतलब एलसीएम और एचसीएफ की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एलसीएम की डेफिनेशन होती है, एलसीएम का मतलब छोटा, एल मतलब लिस्ट, एल का मतलब क्या होता है, लिस्ट यानी कि छोटा। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए वह मेरी एलसीएम होती है। और HCF की बात करूं तो HCF होता है बड़ा यानी कि हाईएस्ट। HCF की बात करूं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे, जो दी हुई संख्याओं में भाग पूरी तरीके से दे दे, वो मेरा होता है HCF, वो मेरा क्या होता है, HCF। ठीक है, तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, लैंग्वेज वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनमें दो वर्ड आते हैं, एक तो छोटे से छोटा, कम, मिनिमम, ये सारे वर्ड आते हैं, वो हमारे होते हैं एलसीएम के लिए। वो किसके लिए होते हैं, एलसीएम। जहां पर ये वर्ड आ जाए, छोटे से छोटा, कम से कम, मिनिमम, ठीक है, तो वहां पर हम समझ जाना है कि वहां पे हमें एलसीएम निकालना है। और जिस क्वेश्चन में हाईएस्ट, महत्तम, अधिकतम, बड़े से बड़ा ये वर्ड अगर आ जाए तो वहां पे हम निकालेंगे HCF, वहां पे हम क्या निकालेंगे, HCF। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आगे हम और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को समझेंगे
और थोड़ी सी थ्योरी इसमें बची हुई है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। क्लास को लेना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आगे थ्योरी भी बहुत अच्छी आने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।